रखा गोपी। कन्हैया ने कहा है उन्हें भूख लगी है, अगर तुमने कुछ भोजन बनाया हो तो दे दो। गोपियां कहने लगी दामा आज हमने जो भोजन बनाया है वो भोजन में नहीं दूंगी। क्यों? पहले पूजा होगी उसके बाद में किसी को भोजन मिलेगा। दामा कान लगो जी कैसी बात है, जाना समझ में आ रही है कि होए वे का जाए रहो है। महाराज दामा कहने लगा कुछ नहीं मिला है तो वैसे ही चले जाते हैं, लेकिन फिर उसे याद आ गई कि उसके घर पे महाराज बासी कड़ी रखी थी। दामा ने सोचा अब जब कड़ी तो रखी है लेकिन कन्हैया को मैं कैसे खिला सकता हूँ, मैं नहीं खिला सकता। महाराज दामा सोचने लगा ऐसा करते हैं इसे ले चलते हैं, मैं खा लूंगा। कन्हैया से कह दूंगा कि गोपियों ने मना कर दिया, कुछ नहीं दिया। दामा कड़ी लेकर के पहुंचा तो भगवान कन्हैया ने झपटा मारा, पूछने लगे काहे रे दामा? दामा कान लगो कन्हैया जाओ मैं कछु ना है। भगवान बोले कुछ लेके नहीं आया। दामा कहने लगा प्रभु लेने के लिए तो गया था लेकिन गोपियों ने मुझे कुछ भी नहीं दिया, और आज हमारी मैया जो है कुछ पकवान बना रही है तो वो कह रही थी कि जब तक पूजा नहीं होगी तब तक खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाएगा। और जब हमारे तुम्हारे घर में पूजा होती है तो हमारी माताएं बहनें बच्चे कितने भी रोते हो लेकिन वह चीज नहीं दी जब तक पूजा नहीं चाहिए। हाँ तो महाराज उसी प्रकार से आज ना किसी गोपी ने भोजन दिया और ना दामा की मैया ने दिया। कड़ी लेकर के पहुंच गए। जब पहुंचा तो भगवान पूछने लगे बोले ग्वाल जी बताओ हमें भूख लगी है और तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो। कान लगो मन सुखा दामा कन्हैया ये तुम्हारे खाने की चीज नहीं है, इसे मत खाओ, ये बासी है। भगवान बोले तो क्या हुआ, अरे भूख लगी है अब खा लेंगे। लेकिन महाराज वो कड़ी नहीं दी। हुआ क्या, ग्वालों ने अपने मुंह में वो कड़ी भर ली कि कहीं कन्हैया बासी कड़ी ना खा ले। और जब वह कड़ी मुंह में भरी तो भगवान कन्हैया ने कहा करो कि महाराज मुंह में मुंह लगा। जो थोड़ी कड़ी उसमें से मुंह में से बाहर निकल गई वही कहीं कन्हैया ने चाट ली। अब बताओ जो भगवान होकर के अपने मित्र के मुंह की कड़ी खा ली, लेकिन जब बताओ परीक्षित जी अब तुम्हारा बच्चा मुंह में कछु चीज ले जाए और फिर भाई उगल दे तुम खा लियो, खा लोगे? नहीं खाओगे। लेकिन कन्हैया ने अपने मित्र की झूठी कड़ी खाई थी, उसके मुंह की निकली हुई कड़ी खाई थी, क्योंकि वो भगवान है और हम तुम इंसान हो कि नहीं खाए पे हो। भगवान कभी किसी भी चीज पे घमंड नहीं करते, लेकिन घमंड तो इंसान करते हैं नेक नेक बात पे। नेक रुपया बढ़ जाए तो हम बहुत पैसा वाले हैं, नेक सुंदर होवे तो हम बहुत सुंदर हैं। हाँ घमंड नहीं करना चाहिए, ये भगवान का दिया ही हुआ है। तुम भगवान से आगे थोड़ी ना हो है? तो कभी भगवान की दी हुई चीज पे घमंड नहीं करना। अब महाराज कहते हैं कि प्रभु सब कुछ तुम्हारो ही है, लेकिन मन ही मन में जाकाते तुम हाँ कहते हो तो सब हमारो ही है, तुम्हारो कछु ना है हमें। हाँ महाराज इसलिए कहते हैं कि भगवान कन्हैया ने देखो कैसे भाव बनाए हैं अपने ग्वालों के साथ में कि आज झूठी कड़ी खा गई। इधर भगवान लौट करके आए तो देखा कि आज सबके घर पे पकवान बन रहे, अच्छे अच्छे भोजन बन रहे। भगवान ने पूछा मैया यशोदा से माँ ये बताओ आज क्या बात है? यशोदा कहने लगी क्यों? क्योंकि आज सबके घर पे बड़े अच्छे अच्छे भोजन बन रहे हैं, कोई त्योहार है क्या? यशोदा कहने लगी हाँ लाला आज त्योहार है। क्या त्योहार है? आज ना हम लोग इंद्र की पूजा करते हैं। भगवान बोले कौन इंद्र? अरे तो इंद्र देवता को नहीं जानते जो बारिश करते हैं जिससे हमारे यहाँ फसल होती है।
महाराज भगवान कहने लगे मैया जे इंद्र केवल बारिश करते हैं और उनके लिए तुम इतने बढ़िया बढ़िया पकवान बना रही हो। यशोदा कहने लगी हाँ। उसी समय महाराज भगवान कन्हैया ने विचार किया कि अगर इंद्र की पूजा अब की बार हो गई, जो हमने वचन दिया था वो पूरा नहीं हो पाएगा। कौन सा वचन? जब त्रेता युग में भगवान श्री राम अपनी सेना को लेकर के साथ में जो हनुमान जी थे, उनकी बंदर सेना लगी थी, समय जो समुद्र का सेतु बन रहा था, तो महाराज उस समय सेना लगी हुई थी हनुमान जी की, और हनुमान जी भी पत्थर ला रहे थे। जब पत्थर पूर्ण हो गए, उस समय भगवान श्री राम ने ये आदेश दिया था हनुमान जी को कि तुम जो पत्थर लेकर के आ रहे हो वो पत्थर वहीं पर रख दो, यहाँ पर पत्थर पूरे हो चुके हैं, अब कोई पत्थर ना लेकर के आए। सारी सेना से बोल दिया था जो जहाँ पर हो अपना पत्थर वहीं रख दे। तो हनुमान जी पत्थर लेकर के आ रहे थे। महाराज वो पत्थर आज कहाँ रख दिया गया? बताया गया है जहां ब्रजवासी रहते थे वहीं उस पत्थर को रख दिया। अब जब पत्थर रखा गया तो बताया गया है उसी समय वो पत्थर बोला है हनुमान जी से, ये बताओ हनुमान जी तुम हमें लेकर के तो आए, एक तो तुमने हमें हमारे घर वालों से अलग कर दिया, और दूसरी बात भगवान श्री राम के पास में भी हमें लेकर के नहीं गए। अगर उनके पास जाते तो हम तर जाते। अब ये बताओ ना हम घर के रहे ना घाट के, हम कहाँ जाएं? तो महाराज तब भगवान श्री राम ने ये कहा था कि तुम परेशान मत हो, जब द्वापर आएगा तुम्हारी हम पूजा करवाएंगे, तुम्हें पूजा जाएगा और ये पूजा तुम्हारी कलयुग में भी चलेगी। महाराज जब गोवर्धन की पूजा आती है तो हम आप लोग अच्छे अच्छे पकवान बना करके उनका पूजन करते हैं। अब जा बताओ माताओं, कल हमने कही अति खीर पूरी पुआ बनाए के लिए को लाओ है, जो लाइए बे हाथ ऊपर खड़ो करे, देखे कितने लोग लाए और का सब खाए को आए हैं? कोई ना लेके आओ। सही है, ग्राम पखना में कोई खाता ही ना है, कोई पूजा नहीं करते है। तो हमने तो कल कही सी आप से खीर बनाए लियो, पुआ बनाए लियो, पूरी बनाए लियो, तुम पे 4 पूरी ना सेकी गई। हाँ, अब इनकी बहन आ जाए घर तो देखो पनीर बनाइए, छोले बनाइए, रिश्तेदारन की खूब खातरी करेंगे। हाँ, लेकिन पूजा के लिए थोड़ी खीर नहीं बनाई गई। मैया गलत बात है, आप लोग भागवत में आते हो, हमने तो कल बताया था, अब तुमने सोची हुए शास्त्री खुद ही बनाई है। चलो कोई बात नहीं, नहीं बनाए के लाई तो तुम खाओगी भी नहीं, लेके आती तो सब अच्छा प्रसाद मिल जाता आज। चलो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा करो अब तुम पे हम यही बनवाएंगे, ऐसे ना ताली बजाए के बनाओ गाय के। हाँ और गोवर्धन तैयार हो गए हो तो भैया उठा लाओ, भैया